प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2:14। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्री लिखते वक्त बोल रहा है कि जो व्यक्ति शारीरिक है वह परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वह बातें मूर्खताएं ही की कहलाती हैं और वह उनकी जांच भी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मिक बातों को केवल आत्मिक व्यक्ति ही जांच कर समझ सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने अगर परमेश्वर की आत्मा की बातों को अच्छी रीति से जानना है तो हमें आत्मिक बनना पड़ेगा। इस संसार में रहकर जो लोग विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन जो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करते वह अभी तक शारीरिक ही है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने दिन प्रतिदिन आत्मिक रीति में आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम आत्मा की बातों को ठीक रीति से जांच कर समझ सके, ये आत्मा के भेद हम समझ सके। परमेश्वर का एक आत्मा ही है जो हमें इन वचनों को समझने की समझ और बुद्धि देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमने जिस प्रकार शरीर में बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार वचन के द्वारा, इस वचन के अनुसार चलकर, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर आत्मिक रीति में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, हम आत्मा में प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं और हमें प्रार्थना करने की शक्ति, वचन पढ़ने की समझ और बुद्धि केवल पवित्र आत्मा ही हमें देता है। इसीलिए हमने पवित्र आत्मा की हर एक बातों को ग्रहण करना है, ताकि हम दिन प्रतिदिन आत्मिक रीति में आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, हमने शारीरिक नहीं बनकर रहना, बल्कि जो शारीरिक है उन्हें भी आत्मा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देनी है, ताकि वह शारीरिक ना रहते हुए आत्मिक बनते हुए आत्मा की बातों को ग्रहण करें और उनको जांच कर समझने की एक कोशिश करें, ताकि वह भी आत्मिक बनकर एक सिद्ध व्यक्ति कहला पाए। मेरे प्रियो, हमने दुल्हन में प्रवेश करने के लिए तैयार होना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन जब बहुत निकट है, हमने सुस्ती लापरवाही को छोड़कर आत्मा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है। हमने शारीरिक बातों पर, शारीरिक कामों पर मन ना लगाते हुए आत्मिक बनना है और हमने आत्मा की बातों को जानकर दूसरे लोगों को भी ये बातें बतानी हैं। हमने दिन प्रतिदिन वचन के द्वारा बुद्धिमान बनते जाना है। हमने मूर्खताई में नहीं रहना। हमने जो मूर्ख लोग हैं उन्हें भी निर्बुद्धि निकाल कर बुद्धिमान बनाना है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही जो आत्मिक है इन वचनों को जान सकता है। अगर हमने इन वचनों को जानना है तो हमारा जीवन आत्मिक बनना है और हमें आत्मा ने हर प्रकार से अगुवाई करनी है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा
आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जितने भी संसार में दुखी, बीमार, लाचार लोग हैं, पर दया करो। प्रभु, आज के मनन के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि एक आत्मिक व्यक्ति ही आत्मा की बातों को ग्रहण कर सकता है, और जो शारीरिक है वह आत्मिक बातें उसके लिए मूर्खताई की बातें हैं, और उसे ना जानते हुए वह मूर्ख ही रह जाता है। इसलिए मेरे प्रभु, हमें दिन प्रतिदिन आत्मा में आगे बढ़ने के लिए कृपा दो, ताकि हम आपकी बातों को समझकर बुद्धिमान बन सके। प्रभु, आज का यह वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी जन ये तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए। प्रभु, हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।